एमपी के उज्जैन में फिर हिंसा भड़क गई है। जुमे की नमाज के बाद दो पक्षों में जमकर झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और दुकानों और बसों में आग लगा दी गई। उज्जैन के तराना में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 6 में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और कल शाम भी बजरंग दल की कार्यकर्ता पर हमले के बाद जमकर हंगामा हुआ है। तो कार्यकर्ता पर हमले के बाद जमकर बवाल मचा और ऐसे में अब आगे कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से माहौल बिगड़ा था उसके बाद आपको बता दें कि हालात को संभालने की कोशिश की गई। तो एमपी के उज्जैन में फिर से हिंसा भड़की। जुम्मे की नमाज के बाद दो पक्षों में जमकर झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और दुकानों और बसों में आग लगा दी गई। तस्वीर आप देखिए, दुकानों और बसों में आगजनी के बाद माहौल और खराब हो गया और उज्जैन के तराना में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 6 में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। ये धधकती हुई बस जो आपको दिखाई दे रही है, इसी हिंसा के दौरान ये सब कुछ हुआ। इसके बाद कई और जगहों पर दुकानों में भी आग लगाई गई है और कल शाम भी बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमले के बाद जमकर हंगामा हुआ था। तो ये तस्वीर आप देखिए, जहां जहां हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, ये अपने आप में हैरान करती हैं। सवाल है कि साजिश आखिर किसकी थी। और उज्जैन में फिर हिंसा भड़की जिसमें बसों को और दुकानों को भी आग के हवाले किया गया। ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं। हालांकि अब हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है। 6 को चिन्हित किया गया था, जिनमें से फिलहाल 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब सवाल है कि यह षड्यंत्र आखिर किसने रचा, किसने यहां पर इस तरीके से हिमाकत की कि पूरे शहर को, इस हिस्से को आग के हवाले कर दिया जाए। कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों को भी आग के हवाले किया गया। इन सब के अलावा जो व्हीकल्स वहां पर थे, जिनमें आप देख सकते हैं कि बस को आग के हवाले कर दिया गया और पूरी तरीके से जलकर कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। विजय यादव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विजय, क्या जानकारी इस वक्त, हालात किस तरीके से हैं और पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? सर बता दें, ये जो घटनाक्रम है ये कल देर रात से शुरू हुआ है था और सुबह तक उसको शांति बनी हुई थी। जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, ये सभी लोग आज थाने पर हनुमान चालीसा का पाठ करा था। पुलिस ने समझाई दी थी। जो हिंदुवादी संगठनों की मांग थी, उनका कहना था कि मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए और उनके मकान को तोड़ा जाए। इसके बाद पुलिस को समझाई दी थी और समझाई के बाद में पुलिस वहां से ये कार्यकर्ता लोग वहां से निकल चुके थे। लेकिन ये मामला जब खराब हो गया, जब जुम्मे की नमाज के बाद एक घटना सामने आई कि किसी अज्ञात लोगों ने एक बस में आग लगा दी और एक गली, जो मोहल्ला है यहाँ पर, उस मोहल्ले में पथराव कर दिया। पथराव का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और घटना सामने आई, वैसे पुलिस मौके पर पहुंची और हम भी आज यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पर ही उपस्थित है। और यहाँ पर जो पथराव हुआ उसमें महिलाओं ने फिर उनका उल्टा वो करा और चिल्ला मचाई और इस समय हिंदुवादी नेता और ये जो कार्यकर्ता है वो भी गली में पहुंचे और इस दौरान जो अज्ञात लोग थे वो सब लोग यहाँ से भाग गए। लेकिन ये जो घटना है या जो ये तनाव जो वापस से एक बार फिर खड़ा हो गया है, क्योंकि जो तनाव कल रात में शुरू हुआ था और सुबह तक खत्म हो चुका था, वो जुम्मे की नमाज के बाद फिर एक बार तनावपूर्ण माहौल हो गया। पुलिस लगातार गलियों और चौराहों और मुख्य मार्गों पर तैनात है और गलियों में भी घूम रही है। यहाँ पर कई लोगों की भीड़ भी यहाँ पर है। जो जिस गली में पथराव हुआ था उस गली में यहाँ के लोगों की कई भीड़ भी है और हिंदू के जो कार्यकर्ता हैं, परिवार के लोग हैं, जो समाजजन है, वो लोग भी यहाँ अपने सुरक्षा की दृष्टि डंडे और लाठियां लेकर खड़े हुए हैं। बता दें हम कि यहाँ पर उज्जैन से भी पुलिस बल आया हुआ है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा जी हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुशरण उपाध्याय जी, गुरुशरण पाराशर जी हैं, सीएसपी है, टीआई है, कई थानों के टीआई भी यहाँ उपस्थित है। उसके बाद भी यह घटना जो हुई है ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतनी व्यवस्था होने के बाद में भी जब जो बस में आग लगाई गई तो कैसे लग गई, या जो गली में पथराव हुआ वो किस प्रकार से हो गया। जी बिल्कुल सही आपने कहा। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। और जाहिर सी बात है कि जो स्थिति इस वक्त बनी है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसके पीछे क्या वाकई में सोच समझकर यह हंगामा करने की पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि जिस तरीके से आग भड़कती हुई दिखाई दे रही कई जगहों पर, वो हैरान करने वाली है। और हालांकि अब शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जब उनसे पूछताछ किया जाएगा, उनसे सवाल जवाब होंगे, तब जाकर इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। और फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है
और लोग जो है अब लोगों से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो दो गुटों में पत्थरबाजी के बाद जो हालात पैदा हुए उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और सिर्फ ये एक बस नहीं बल्कि कई इलाकों में इसी तरीके से कई जो गलियां थी उस इलाके में भी हंगामा किया गया था। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी, बस में आग लगा दी गई थी। और कहा जा रहा है कि इस वक्त पुलिस के लिए बड़ी चुनौती यही है कि यहां पर किसी भी तरीके से हालात को सामान्य किया जा सके।